हरे कृष्ण। इस अध्याय भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। भगवान कपिल माता देवकी को कितने सुंदर ढंग से योग के बारे में बताए। भगवान कपिल योग के महान अधिकारी, उनके पिता कि इसमें भी हम लोग देखा, उन्होंने योग सिद्धि से भगवान को प्राप्त कर लिया। ये जो भगवान कपिल का जो आदेश है वो सत्य है और यथादर्श उसको पालन करने से हम लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इधर भगवान कपिल इस श्लोक में क्या बताया है, इस श्लोक 12 में अपने दोनों आंखों को नाक के कोने पे दृष्टि लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नासाग्र अवलोकन, नाक के टिप पे, नोज के टिप पे दृष्टि लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इतने तक हम लोग आने के लिए पीछे हम लोग को क्या क्या करना चाहिए वो जरा हम लोग देखेंगे। क्या क्या करना चाहिए, अभी इस तक हम लोग आ गए हैं। अभी अष्टांग योग द्वारा आसन पर बैठे, अब दृष्टि देख। इधर हम लोग देख सकते हैं योग का अर्थ है भगवान के साथ हमारा संबंध को स्थापित करना। भगवान कपिल ने भी योग के द्वारा मन और इंद्रियों को शुद्ध करने का ये विधि योगाभ्यास इसमें सुंदर तरीके से बताया, माता को देवती को बता रहे। योगाभ्यास करने से इंद्रियां वश में आ जाता है, मन भगवान के चरण में स्थिर हो जाता है। ये सब ये योग प्रक्रिया द्वारा हम लोग को जानने को मिलता है। इधर पहले क्या बताया है, योग प्रक्रिया करने के लिए ब्रह्मचारी होना चाहिए। पहला है जो ब्रह्मचारी योग प्रक्रिया कर सकते हैं। जब ही भगवान कपिल ने ये जो योगाभ्यास को बताया, उस वक्त समाज में चारों वर्ण आश्रम प्रचलित था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये जो आश्रम जो है वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग दृढ़ता से पालन करते थे। 5 बरस से ही बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे और गुरु ऐसे उनको पढ़ाते थे, सिखाते थे। उनके अंदर वो तब कभी विषय वासना का भाव ही नहीं आता है। उस वक्त ही उनको अपने मन को किस तरह भगवान में स्थिर करने का वो बचपन से उनको सिखाते, और शरीर को किस तरह श्रम के द्वारा उसको वश में करना चाहिए, बचपन से वो लोग सीखते। सुबह 4 बजे उठने का, ठंडा पानी में नहाने का, जब पूजा पाठ वेद अध्ययन करे, ये तो सब बचपन से वो लोग सीख लेते। इसकी वजह से उनको आगे गृहस्थाश्रम में आने दो, वानप्रस्थाश्रम में आने दो, संन्यास आश्रम में आने दो, जो उन्होंने जो सीखा हुआ जो है उनका वो परफेक्ट हुआ रहते, उसी आचरण के द्वारा वो भगवत प्राप्त कर सकते। मगर इस कलयुग में अष्टांग योग का आचरण करना बहुत कठिन है। इधर पहले कपिल बता रहे क्या करना चाहिए उसको, पहले इस श्लोक में पहले बता रहे पहले क्या करने का, जो यथाशक्ति अपने को अपना कर्तव्य में लगाना चाहिए। सुबह उठने का, कंपल्सरी उठने का, 4 बजे उठने का, चैंटिंग करने का, भगवान का पूजा पाठ करने का, भगवत गीता का श्रवण करने, एक यथाशक्ति करना चाहिए। उसके बाद भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो भी हमें प्राप्त है, जो भी हमें मिला है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। उससे संतुष्ट रहने का और
गुरु के चरणों को भगवान के समान पूजा करना चाहिए। गुरु के शरण में जाने का और गुरु को भगवान के समान, भगवान के गुरु के चरण कमलों को भगवान के समान पूजा करना चाहिए। और जो तीसरा बताया, और परंपरागत रूढ़ी जो हम लोग हमारे दादा परदादा जो करते थे वो परंपरागत रूढ़ी को वो त्यागना चाहिए। वो त्याग के हम लोग को मोक्ष मार्ग जो भगवान की भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं मौन धारण करने का। उसके बाद बता रहे थोड़ा ही खाने का भोजन, अल्प भोजन। भगवत गीता में भी भगवान बता रहे जो ज्यादा खाने वाला या कम खाने वाला, ज्यादा सोने वाला कम सोने वाला वो योगी नहीं बन सकता। उसी प्रकार इधर कपिल, भगवान कपिल ने बताया योग पद्धति कर, उनको क्या थोड़ा ही खाना चाहिए, सब खाने का प्रसाद। फिर सदैव एकांतवास। एकांतवास यानी अभी हम लोग का ज्वाइंट फैमिली है, सब परिवार वाले हैं, तो हम लोग को उनके बीच में बैठ के हम लोग को चैंटिंग नहीं कर सकते। अभी भी हम लोग करते हैं ना, अभी भी हम लोग जो डिस्टर्ब होता है तो अकेले हम लोग जाके बैठ के चैंटिंग करते हैं। उसी तरह एकांतवास करना चाहिए। फिर अहिंसा तथा सत्य का अभ्यास करना चाहिए और विषयी लोगों से बच के रहना चाहिए। जीवन के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतने ही स्वीकार करें। स्वच्छ रहे। नित्यम भगवत गीता भागवतम जैसे वेदों का अध्ययन करें। भगवान परम पिता परमात्मा के रूप में भगवान का अर्चा विग्रह का पूजन करें। मौन धारण करें। विभिन्न आसनों को प्रैक्टिस करके अपने आप को स्थिरता प्राप्त करना चाहिए। प्राणवायु को अपने अंदर प्राणवायु का कुंभक रोचक उस विधि से प्राणवायु को अंदर लेना छोड़ना, वो विधि को अपनाना चाहिए। विषयों इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए, जिसमें भगवत गीता में भगवान बता रहे सुनना, देखना, खाना पीना सब बंद करना चाहिए। जो योगी है वो सब उनको बंद करने का है। इसमें भी भगवान कपिल भी वही बता रहे हैं। विषयों से दूर, मन को हृदय में केंद्रित, मन को हृदय केंद्रित। उसके बाद बता रहे इस शरीर के अंदर 6 चक्र हैं और 6 चक्र कहाँ कहाँ स्थित है। पहला स्थित किधर है, पेट के नीचे, उदर के नीचे। दूसरा हृदय प्रदेश में। तीसरा फेफड़ों के पास। चौथा तालु के। फिर 5वां भवों के बीच और 6ठा मस्तिष्क में। ये शरीर के भीतर के 6 चक्रों के 6 में से किसी एक के ऊपर अपना मन को केंद्रित करना चाहिए। प्राण तथा मन को उसमें केंद्रित करना चाहिए और केंद्र करके क्या करने का, भगवान का दिव्य लीला का स्मरण करना चाहिए। भगवान का रंग रूप जन्म कर्म सबका उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही समाधि या समाधान। ये वैदिक साहित्य में हम लोग अलग अलग प्रकार के भगवान के भक्तों की कथा, भगवान के कथा को जानते। उस भगवान की कथा में से किसी एक कथा को हम लोग याद करके उसका ही ध्यान करते रहना चाहिए, उसका बारे में सोचते रहना चाहिए। इधर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को कैसे उपदेश दिया, प्रहलाद महाराज की शिक्षा और ध्रुव महाराज की शिक्षा, अम्बरीश महाराज की कहानी, इसको हम लोग याद करके उसका हम लोग ध्यान करते, उसका ही स्मरण करते रहना चाहिए। इसको ही समाधि कहते हैं। और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि हमारा मन और इंद्रियां इतना दूषित है
ये भौतिक प्रकृति में आ गिरने के कारण हमारे मन और इंद्रिया दूषित हो गए, उसको वश में करना, मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। उसको वश करके मन को, आत्मा को, मन को, आसन, पहले क्या इसका क्या करना चाहिए, पहले हम लोग आसन में स्थिर से बैठना। आसन भी कैसे होना चाहिए वो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कैसे। ऐसे एक पवित्र स्थान में ऐसा जगह सिलेक्ट करने का, उसमें कुशक ग्रास बिछाने का, उसके ऊपर मृगछाला डालने का, उसके ऊपर मुलायम कपड़े डालने का, उसके ऊपर ऐसे आसन करके पद्मासन में बैठने का, कैसे बैठने का, और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, सीधा करके सब इंद्रियों को वश में करके, आधा आंख खुला करके अपने नाक के कोन टिप से ना के भाग से ध्यान करने का। किसका ध्यान करने का? भगवान विष्णु। सभी जो अष्टांग योग रहने दो, पतंजलि योग रहने दो, ज्ञान योग, कर्म योग रहने दो, इसका पूरा 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 योग का लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना। सभी का लक्ष्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना। ये प्राणवायु को हम लोग देखा है अभी पिछले श्लोक में ये बताए, और इधर प्रभुपाद जी हम लोग को सिखा रहे। ये जो इतने तकलीफ से इंद्रियों को वश में करना इस कलयुग के जीव के लिए संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब भी, वो तो कितने पंडित और महान आचार्य थे, उन्होंने अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने उनको क्या बताया? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को शुरू किया तो इतने भाव विभोर हो गए, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र बंद करने को ही नहीं होता। उन्होंने नाच रहे, गा रहे, कूद रहे, चिल्ला रहे, लेट रहे, उससे पूरा शरीर रोमांच हो रहा है, कंठ गदगद हो रहा है, आंखों से आंसू हो रहा है, इतने भाव विभोर, अष्ट विकार उनमें आ गया, और वो हरे कृष्ण महामंत्र को बंद करने को ही नहीं हो रहा है। तो थोड़े दिन के बाद वापस अपने गुरु के पास जाके पूछते, गुरु महाराज आपने कैसा मंत्र दिया, मुझे वो बंद करने को ही नहीं हो रहा है, ऐसा भाव आ रहा है मुझे। तो गुरु महाराज ने, ये ठीक है, यही करना है, आप इस मंत्र को जप करो और साथ ही साथ सभी जीवों को भगवान का हरि नाम का देके उनका उद्धार करो। इसे चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को यही सिखाया। ये भौतिक जीव इतने सब अष्टांग योग करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, ये तो उन लोग के लिए शक्य है ही नहीं, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग एक जगह पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ऐसा हम लोगों को आदत से बने हुए हमारा इंद्रिया। 5 मिनट बैठे तो किसी को चाय का याद आता है, किसी को और कुछ याद आता है, यानी एक जगह पे हम लोग बैठ ही नहीं सकते। जो भगवान का शरण में अपना मति को जो लगाए है, अपने सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर किया है, वो ही भगवान का नाम लेने में आनंद प्राप्त कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिर्फ भगवान का नाम लो और कीर्तन करो, स्मरण करो, यही विधि हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और भगवान ने भी भगवत गीता में माम अनुस्मरण, मेरा तुम अपना कर्तव्य करते रहो अर्जुन, और मेरा याद करो, मुझे याद करो। माम अनुस्मरण युद्ध च, युद्ध करते करते तुम्हें मेरा याद करना। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बताया, और प्रभुपाद ने भी हम लोग को यही मार्ग दिखाया। अष्टांग योग ये तो हम लोगों के लिए कठिन है, मगर एक शुद्ध भक्त है, उनके अंदर ये अपने आप ये अष्टांग योग की पूरा
विधि आ जाता है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, चैंटिंग करने का, भगवान का सेवा करने का, मंगल आरती देखने का, और मंगल आरती में भगवान का चरण का दर्शन करे, भगवान का उदर का दर्शन करके, भगवान का मुख का दर्शन करके इतना आनंद विभोर हो जाता है और नाचने लगता है। जो अष्टांग योग में जो हम लास्ट में हम लोग जो प्राप्त करते हैं, उसको हम भगवत कृपा से भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त, सिर्फ भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन करके नाचने लगता है। सब अष्टांग योग का विधि का पालन करता है। इसमें बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने बताया, इधर भी बता रहे भगवान का कौन सा भी रूप, अंश का रूप ले लो, कला का रूप ले लो, किसी का के हम लोग को ध्यान करना चाहिए। और मेनली क्या बताया हम लोग को, मंदिर में जाके अर्चा विग्रह का दर्शन करना। अर्चा विग्रह का दर्शन करना कैसे, पहले चरण से, चरण में भगवान का दर्शन करने का, चरण नाखून, भगवान का तलवे, भगवान का चरण, भगवान का सुंदर, कितना सुंदर घुंघरू पहना है, भगवान का चरण का दर्शन करते 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 घुटनों तक, घुटनों के उसके बाद भगवान का पीताम्बर का बॉर्डर कितना सुंदर चमक रहा है, उसके ऊपर कटी तक, कटी में कटी कितना सुंदर कमर बंधा है भगवान ने, और उसके ऊपर पेट, उदर, उदर का करने का दर्शन करने का, उसके बाद छाती का दर्शन करेगा, उसके बाद दोनों भुजाओं का दर्शन करने का, उसके बाद गले का दर्शन करने का, उसके बाद मुख का अवलोकन करने का। ये जो प्रताप भगवत सिर्फ भगवान के भक्तों को ही मालूम पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे अभक्त लोग ऐसे जो डायरेक्ट जाके भगवान के सामने खड़े रहते, ये क्या है, एक पत्थर का मूर्ति है, इसे वो लोगों का मन में भाव नहीं आता। जो शुद्ध भक्त है उसको भगवान को देखते ही भगवान का सब लीला याद जाता है। भगवान कितने कृपालु है, दयालु है। हमें क्यों, कौन से भी कोने, हम लोग रास बिहारी मंदिर में जाने दो, नहीं तो कौन सा भी मंदिर में जाने, और कौन से भी कोने में खड़े रह के हम लोग भगवान का दर्शन करके हमें लगता है अरे भगवान हमें देख के मुस्कुरा रहे। किधर भी देखे बैठ के देखो, आप लोग ऐसे आ जाता है, भाव आ जाता है, अरे भगवान हमें देख के मुस्कुरा रहे, हंस रहे। हाँ, भगवान हमें, हमारा कितना प्रेम से हमारा हमें हमारे स्वागत करें। भगवान सभी मंदिरों में हम लोग देखते हैं, सभी देवी देवता सब बैठे हुए रहते हैं, मगर भगवान श्याम सुंदर राधा कृष्ण खड़े रहते। क्यों? मेरे बच्चे आएंगे, मेरे दर्शन के लिए आएंगे, ये उनके अंदर आतुरता रहते। भगवान के भक्त वत्सल है भगवान, भगवान भक्त वत्सल है, और भगवान के भक्त भी भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रहते। भगवान बोलते ना, मेरे हृदय में मेरे भक्त का वास है, और भक्तों के हृदय में मेरा वास है। यही ब्रह्म संहिता में भी हम लोग एक श्लोक पढ़ते, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। जो अपने आंखों में प्रेम का अंजन लगाए हुए है, सभी जीवों को प्रेम करता है, किसी से मात्सर्य नहीं करता, सभी जीव भगवान का अंश है, ये भाव से सभी को देखता है। हाँ, उनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा, प्रेमांजन चुरता भक्ति विलोचना, भक्ति पूर्वक। संत लोग, संत क्या करते हैं, सभी प्रेमांजन चुरता भक्ति विलोचन, संत सदैव अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते, परमात्मा का दर्शन करते। सभी के अंदर परमात्मा है, भगवान है। भगवान बोलते ना, अणुरेणु तृणकाष्ठ सभी में मैं व्याप्त हूं। और जो संत लोग सदा भगवान अपने अंदर का, हृदय के अंदर बैठे हुए परमेश्वर का देखते, अवलोकन करते। और जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो चैतन्य महाप्रभु की जो विधि विधान, प्रभुपाद जी की जो अनुष्ठान, और गुरु महाराज की जो वचन जो पालन करता है, वो धीरे 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 अपने कल्मश इंद्रियों को शुद्ध करके
अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर सकता है। ये तो गारंटी करके भगवान बता रहे, भगवद गीता में भी भगवान बताते, भले वो पापी तापी कोई भी होने दो, एक बार में मेरा हरि नाम लेता है उसका मैं उद्धार करता हूं। उद्धव से भगवान बताते, भगवान का सुंदर रूप हम लोग भागवत में अलग 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 कथा द्वारा सुनते। परीक्षित महाराज को मां के गर्भ में भगवान का दर्शन होता, तो परीक्षित महाराज हमेशा जन्म लेने का हमेशा वो सभी को देखते थे, यही भगवान है, यही मेरे अंदर मैंने देखा हुआ भगवान यही है करके सभी को परीक्षा करते थे। उन्हें भगवान का रूप को एक बार देखने के बाद कभी हम लोग भूल नहीं सकते। जब नारद महर्षि का भी कथा में आता है, नारद महर्षि उनके माँ गुजर जाने के बाद वो चले जाते दूर दूर जंगल, चले छोटे थे वो भी बालक, जंगल में चले जाते और एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करते, तो भगवान का सुंदर विष्णु रूप उनका दिखता है। वो रूप को देखते ही नारद मुनि इतने खुश हो जाते हैं, वो एक क्षण करके फ्लैश जैसा उनको दिखता है, बंद हो जाता है। तो नारद मुनि इतने खुशी से नाचते 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 अभी भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त बन गए। जो भी भगवान का रूप को एक बार दर्शन करता है वो भगवत धाम निश्चित है। अभी बड़े बड़े महा ऋषि मुनि लोग वो भगवान का ध्यान करते थे। हम लोग इसमें भी अलग अलग कथा में हम लोग देख सकते हैं, गोपी लोग, गोपियां, जब भी गोपी गीत में एक श्लोक आते हैं, तव कथामृत गोप्यो जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दैतदृष्टुतां दीक्षुतावकाश तैदृतात्सवासा विचिन्वते शरदुदासये साधुजास सरसिजोदरा श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरद निघ्नतो किम वेदम वरद विघ्नतो किम वदम। गोपियां बोल रहे हैं आपका इतना सुंदर रूप है, कैसे दिखता है वो? बारिश के समय में जलाशय में नदी का नीर सब गंदगी से दूर होके स्वच्छ निर्मल हो जाता है और उसके अंदर कमल का फूल खिला हुआ है, इतना सुंदर, सभी कमलों से श्रेष्ठ बहुत सुंदर कमल, वैसे आपका रूप है। आपका रूप के पीछे हम लोग ऐसे पागल हो गए, आपके रूप के देखे बिना हम लोग एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। आपके निष्कुल्क दासी हम लोग पैसे देके नौकर को रखते, मगर गोपियां बोल रहे हैं हम लोग निष्कुल, आपका कुछ इच्छा के बिना हम लोग आपका निःशुल्क दासी बन गए। हम लोग आपका सुंदर रूप के पीछे हम लोग ऐसे मुग्ध हो गए। तो इसके लिए भगवान भी बोलते हैं ना, गोपियों जैसे प्रेम करने वाले कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी यही हम लोग को सिखाए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास, कैसे दास? गोपी भर्तृ पद कमलोर दासानुदास। हमारा स्वरूप क्या है? गोपियों के चरणों की सेवा करने वाले दासों के दास है। ऐसे यानी वो लोग कितने शुद्ध भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को वही दर्शन। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को ये शिक्षाष्टकम द्वारा हम लोग को यही बता शिक्षिका कैसे रहना चाहिए, कैसे हम लोग को बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चाहना चाहिए, यही शिक्षाष्टकम द्वारा हम लोग को यही बताया। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, कुंत्या वोचु नमस्ते पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वर्तितम।
आप अंदर और बाहर दोनों जगह है, मगर मूर्ख लोग आपको समझते नहीं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही आपको जानते। अभी अभक्त लोग पूछेंगे, अरे शुद्ध हम लोग कैसे शुद्ध हो सकते हैं? शुद्ध हम लोग अशुद्ध बोल रहे हैं। आप लोग सब कीर्तन चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध कर दे, और अभक्तों का कैसे होएगा? अभक्त लोगों को कैसे शुद्ध होने का मौका मिलेगा? तो प्रभुपाद जी इतना सुंदर बता रहे, जो भी हो, भगवान भी बता रहे, जो भी पापी तापी पूर्ण जंगल में जा तो कोई भी रहने दो, भगवान का एक नाम लेने से उसका पूरा पाप का नष्ट हो जाता। इधर हम लोग और भी कथा में देख सकते हैं। मेन है हम लोग को भगवान ने क्या बताया, हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? हम लोग को अपने मन इंद्रियों को निस्वार्थ भाव से, मन में कुछ भी थोड़ा भी भोगने की इच्छा नहीं रहना चाहिए। वही से चरण में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हम लोगों को कुछ जो अनुष्ठान करना वो कुछ बाकी नहीं रह जाए। जो तीनों ताप है, तीनों प्रकार का कष्ट है, वो अपने आप तुरंत हट जाए। ये बता रहे, ये माधवेंद्र पुरी का भी हम लोग जीवन चरित्र में हम लोग देखते। माधवेंद्र पुरी प्रार्थना करते हैं, हे पितरों, मैं अभी आपको नमस्कार करता हूँ, हे देवताओं मैं आपके नमस्कार करते, मेरा मन अभी भगवान कृष्ण के चरण में स्थित हो गया है। मैं आपको तर्पण नहीं दे सकता हूँ, देवताओं को पूजा नहीं कर सकता, मैं मेरा मन अभी सिर्फ भगवान कृष्ण के सेवा में लगा हुआ। तो बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष महात्माओं, वो लोग हम लोग को यही सिखाते। महाजनानुदीन गतानुपंथ है, 12 महाजन है, उन लोगों का चरित्र से हम लोग समझ सकते। वो लोगों भी गृहस्थ थे, वो लोगों ने भी अपना सब गृहस्थोचित कार्य किया है और भगवान को प्राप्त किया है। जनक आदि सभी महाभागवतों का हम लोग जीवन चरित्र को पढ़ते तो हम लोग को मालूम पड़ता है वो लोग सब गृहस्थी में रह के किस तरह भगवान को प्राप्त किया। इधर भगवान कपिल माता देवती को बता रहे, ये जो अष्टांग योग पद्धति को सावधान पूर्वक और दृढ़ता से जो पालन करेंगे वो निश्चित भगवान का धाम को पहुंचे, भगवान का दिव्य धाम में पहुंचे। उसी जो मार्ग है चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भक्ति योग द्वारा हम लोग आसानी से प्राप्त करते। 12 अध्याय में हम लोग पढ़े थे ना, अर्जुन पूछ रहा है, हे भगवान आपको कौन प्रिय है? निराकार रूप में आपको पूजा करने वाला प्रिय है या साकार रूप में आपका अर्चा विग्रह का पूजा करने वाले कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान सीधा बताए ना, मेरे साकार रूप का जो पूजा करते हैं, साकार रूप में मेरे अपना मन लगाते हैं, साकार रूप में ही अपने आप को समर्पित, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये भी भगवद गीता में भगवान बताए और प्रभुपाद जी ने हम लोग को यही सिखाया। समाधि, ये लोग अष्टांग योग विधि द्वारा समाधि कभी आता है उनको लास्ट में, मगर इधर भगवान का भक्त जो भगवान के भक्ति में लगाए, सतत भगवान का नाम लेते, भगवान का सेवा करते करते, भगवान का लीला का, भगवान का गुणगान करते, भजन कीर्तन करते अपना जीवन व्यतीत करता है, वो भी समाधि है। भगवान का लीला का स्मरण करना, उसका चिंतन करना, वो भी समाधि है। और भगवान का भक्त क्या करते हैं? हमेशा जो भी खाते पीते सोते वक्त चलते वक्त भगवान का कंटिन्यूस भगवान का नाम लेते। इसके लिए ये जो 24 घंटे भगवान का नाम लेने का वो भी समाधि है।
और ये अष्टांग योग पद्धति द्वारा पूरा इंद्रियों को वश में करके भगवत का ध्यान करने से वो जो फल मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु इधर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आ रहे थे। पहले बार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आ रहे थे। तभी वो दूर से जगन्नाथ मंदिर का जो चक्र है, नील चक्र है ना, नीला चक्र, वो दूर से देखते हैं। वो आते वक्त दूर से देखते ही वो चक्र देख के इतने भाव विभोर होके दौड़ते आते। वो इतनी दौड़ते आते हैं मंदिर में, दौड़ के आके जो भगवान का सुंदर जगन्नाथ का दर्शन होके, यही मेरा भगवान है, यही मेरा आत्मा, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा प्रभु है, यही मेरा जान है करके वो दंडवत प्रणाम करते हैं तो बेहोशी हो जाते हैं। तभी सब लोग देखते, अरे ये इतना युवा भक्त ऐसे बेहोश होके गिरा है, कोई ये नहीं करते, क्या हुआ करके। तो इतने सार्वभौम भट्टाचार्य रहे थे, उन्होंने उस टाइम जगन्नाथ मंदिर का सब देखभाल वही करते थे। उन्होंने क्या किया, एक रूही लाके चैतन्य महाप्रभु के नाक के सामने पकड़ा तो रूही हिल रहा था, तो सोचा हाँ नहीं ये जिंदा है। तो उन्होंने सबको सेवकों को बोला, इनको लेके जाके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में सुलाई। फिर वो लोग उठा के लेके जाके सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में सुलाते। फिर उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु के जो संगी है, पार्षद है, वो लोग आते, ढूंढते कीर्तन करते जगन्नाथ मंदिर में आते, आके देखते तो पूछते महाप्रभु कहाँ है। तो लोग बोल रहे ऐसे बेहोश हो गए थे, इधर भट्टाचार्य के घर में लेके गए। तभी वो सभी लोग, संगी लोग सभी जाके भट्टाचार्य के घर में जोर जोर से कीर्तन करते। जोर जोर से ऐसे कीर्तन करते ही चैतन्य महाप्रभु जाग जाते और वो भी भाव विभोर होके कीर्तन करने लगते। ये सब हम लोग देखते हैं। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, भगवान के नाम में इतना शक्ति और दूसरे किसी में भी हम लोग को नहीं मिलती। एक भगवान का नाम लेने से आप लोग यज्ञ, दान, तप, तीर्थ स्थान की यात्रा, सब 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 करने का फल मिलता है, सिर्फ हरिनाम का कीर्तन करने से। हम लोग इसमें भी बहुत सारे भागवतम का इसमें भी बोलते ना, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाभक्षम विभागश स्वानुतिष्ठ धर्म से संसिद्धि हरितोषण। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to the caste division and order of life is to please the personality of Godhead. इस सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि अपने अपने स्थान में स्थित होके अपना अपना कर्म करते हुए, अपने अपने जो भी उद्योग रहने दो, जो भी है वो करते हुए जो भगवान का भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसे भगवान को प्राप्त करता है। संसिद्धि हरितोषण, हरि वो खुश कर सकते। ऐसे तो हम देखें तो हमारा शरीर में क्या है, कफ वात पित्त, कफ वात पित्त से हमारा शरीर भरा हुआ। कभी बारिश का मौसम आएगा, सर्दी हो जाएगा, गर्मी का मौसम होएगा, पित्त होएगा, ठंडी का मौसम होएगा, गैस होएगा। ऐसे शरीर के अंदर ये तीनों के कारण हमारा शरीर में कुछ ना कुछ व्याधि चलते रहते। इसके लिए इधर कपिल, भगवान कपिल वो प्राणायाम द्वारा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र सब ये आयुर्वेद शास्त्र में उसके बारे में बताएं। मगर इधर प्रभुपाद जी क्या बता रहे, एकादशी का उपवास, सतत भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के भक्तों के संग में रहने से ये सब जो है विकार अपने आप चला जाता है।
ये ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन करके इतने भाव विभोर हो जाते हैं। प्रहलाद, ये ध्रुव महाराज को भगवान पूछते हैं ना कि ध्रुव आपको क्या चाहिए, मांगो मांगो। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कांच के टुकड़े के लिए तपस्या की थी, मगर मुझे हीरा मिल गया, हीरा मिल गया, मुझे अभी किसी चीज का जरूरत नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त किसी के इच्छा नहीं करते, जो है उसी में खुश रहते। चाहे नरक में रहने दो, चाहे स्वर्ग में रहने दो। शिवजी पार्वती को बताते हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त है इतने निर्भीक रहते, चाहे उनको स्वर्ग में मिले या नरक में मिले, वो हमेशा संतुष्ट रहते। और हम लोग इसमें नित्यम भागवत सेवाया, मतलब रोज रोज भगवान का जो भागवतम सुनने से, नित्यम भागवत सेवया क्या हो जाता है, हृदय के अंदर जो भी ग्रंथि है वो नष्ट हो जाते, छिंदंती सर्व किल्बिषम। इधर एक पिबंती ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृत पुनन्ति ते विषय विद्विषयताशम व्रजन्ति तच्चरण सरोह हंतिका। Those who drink through the oral reception fully filled with the nectar message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताया, जो भी भगवान का जो भक्त है, भगवान का नाम कान के द्वारा सुन लेते, तुरंत वो शुद्ध हो जाते। भागवतम में तो पूरा भक्ति का ही, भक्ति से ही भरा भरा है। इधर भगवत गीता का लास्ट श्लोक हम लोग देख सकते हैं ना। भगवत गीता का लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ो, सिर्फ मेरे चरण में आ जाओ, मैं आपको सब कष्टों से मुक्त कर दूंगा। भगवान आश्वासन देते, डरो मत, मैं तेरे रक्षा करूंगा। भगवान हर वक्त हमारे साथ रहते, हृदय के अंदर स्थित है, सोते वक्त जागते वक्त हमेशा हमेशा हमारा रक्षा करते। ये भगवान का नाम श्रवण कीर्तन पूजा, ये जो विधि है, इसी में हम लोग भक्त लोग लगे रहते। इसके लिए उनको किसी की चिंता नहीं रहता है, चाहे वो एक क्षण में मरने दो, कभी भी मरने दो। जैसे हम लोग राजा कुलशेखर का स्तुति में भी देखते हैं ना, राजा कुलशेखर का एक स्तुति मुकुंदमाला स्तोत्र प्रभुपाद जी वो हमेशा गाते रहते। मेरा अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन अभी स्थिर है, आपके कमल के नाल के अंदर मेरा मन अभी स्थित है, आप तुरंत मुझे अपने पास ले जाओ। अगर बुढ़ापा आएगा तो कफ वात पित्त से मैं भगवान का नाम नहीं ले सकेगा करके राजा कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं। जो भगवान का भक्त हमेशा निडर रहता है, उसको कोई चिंता नहीं, हमेशा भगवान का नाम लेने में, भगवान का भक्ति में, दूसरों को भगवान के भक्ति का प्रचार करने में वो लगा रहता है। प्रभुपाद जी के जीवन से, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश से हम लोग ये सब जान सकते हैं। यानी अष्टांग योग को करके उसके बाद हम लोग को जो भी फल मिलता है वो सिर्फ भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का उच्चारण कीर्तन करने से हम लोग को प्राप्त होता है। इस तरह
इस आगे का 2 श्लोक में भगवान का सुंदर रूप का वर्णन है, बहुत सुंदर है। भगवान का सुंदर रूप कैसा है, भगवान किस तरह दिखते हैं, भगवान का पाव कैसे, मुख कैसे, आंख कैसे, वो आगे बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। इस श्लोक में सिर्फ हम लोग को भगवान का दर्शन करना, नासाग्र भाग से हम लोग को क्या ध्यान करने का, भगवान विष्णु का, भगवान का अंश का, अंशांश का, या पुरुषावतार का, किसी का भी, सीताराम रहने दो, राधा कृष्ण रहने दो, लक्ष्मी नारायण रहने दो, किसी का भी हम लोग को विग्रह का दर्शन करके उसका हमेशा स्मरण करना। ऐसे तो बहुत सुंदर रूप से इसमें बताया हुआ भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करते 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 भक्त लोग कैसे भगवान का दर्शन करते। ये हम लोग इस स्टोरी में साक्षी गोपाल स्टोरी में हम लोग मालूम है, भगवान उनके साथ गए साक्षी देने के लिए। और उड़पी कृष्ण का स्टोरी में हम लोग देखते हैं, वो कनक सिर्फ अपने गुरु महाराज से भगवान की कथा सुनी थी, और भगवान की कथा सुनने से उनके मन में एक बार भगवान का दर्शन करने की इच्छा हो रही थी। तो भगवान किस तरह मंदिर से उलट करके उनको दर्शन दिया, शुद्ध जीवन किस तरह भगवान के लिए अपने आप को समर्पित किया है, इसका सुंदर रूप भागवतम में हम लोग को देखने को मिलता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की